हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के जीएक्स क्लासेस में। दोस्त, मैं इस चैनल पर इंग्लिश का कंप्लीट बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लाइक सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, या फिर आप डिफेंस में जैसे एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सभी के लिए बैच महत्वपूर्ण होगी। दोस्त, आप सभी जानते हैं कि अभी के समय में इंग्लिश के बिना सर्वाइवल बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हर जगह इंग्लिश का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है ना। हर हर जगह इंग्लिश का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है। आपको कोई भी काम करना हो, सभी के लिए इंग्लिश मस्ट है। आपको जॉब चाहिए, उसके लिए इंग्लिश मस्ट है। आपको बिजनेस करनी है, उसके लिए इंग्लिश मस्ट है। आपको कहीं घूमने जाना है, उसके लिए इंग्लिश मस्ट है। जैसे यहाँ तक कि मेरे साउथ इंडिया में लोग इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, जैसे गोवा हो गया, केरल, वो सब साइड में आपको यदि जाना है तो वहाँ कम्युनिकेट के लिए आपके पास इंग्लिश जरूरी है। नहीं तो फिर वहाँ की भाषा, आपको विदेश जाना है तो विदेश में मात्र दो ही भाषा चलेगा, एक इंग्लिश और दूसरा वहाँ की भाषा, है ना। तो वहाँ की भाषा जानने में आपको बहुत सारा मुश्किल है, वहाँ की भाषा जानने में आपको बहुत कठिनाई है। जैसे हर जगह की भाषा अलग अलग होती है। आप चीन का जानिएगा तो अमेरिका का नहीं, अमेरिका का जानिएगा जापान का नहीं, हर जगह का जानना मुश्किल है। बट आप इंग्लिश जानते हैं तो हर जगह अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं इंग्लिश को, हम लोग को इंग्लिश जरूरी है ना। हर जगह इंग्लिश का जरूरी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। हम लोग शुरू करते हैं क्या? हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश, है ना। इंग्लिश, है ना। हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। तो भाई देखिए, इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है ना, जिसे हिंदी में हम लोग भाषा कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग भाषा कहते हैं, है ना। इसे हम लोग एज ये सब्जेक्ट की तरह भी हम लोग पढ़ते हैं इसको, है ना, एज ये सब्जेक्ट। देखिए, हम इंग्लिश को तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसको हम तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट मेरा रहेगा ग्रामर सेक्शन। देखिए, पहला रहेगा मेरा ग्रामर सेक्शन। दूसरा रहेगा वोकैब सेक्शन। और तीसरा रहेगा कंप्रीहेंशन सेक्शन। कंप्रीहेंशन सेक्शन। देखिए, हम सब देखेंगे ग्रामर में हमको क्या पढ़ना है, वोकैब में क्या पढ़ना है, कंप्रीहेंशन में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब मैं बताता हूँ। आप वीडियो में बने रहे। ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। क्या लिखें? बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्या होता है भाई? इंग्लिश के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये बना कैसे है, कैसे इसका हम हमें क्यों क्यों ज़रूरत है ना। इसको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम लोग सब पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, है ना। उसके बाद एडजेक्टिव। देखो, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। उसके बाद एडजेक्टिव। मेरे साथ एक बार बोलिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं, डी साइलेंट होता है वहाँ, ठीक है, डी साइलेंट होता है। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंजंक्शन, टेंस, नरेशन, नरेशन, वॉइस,
क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब हम लोग ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। और वोकैब में क्या क्या पढ़ना है, वोकैब में हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इडियम फ्रेजेज, इडियम, इडियम्स एंड फ्रेजेज, है ना, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, जो एग्जाम के जैसे एग्जाम में आता है वो सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और कंप्रीहेंशन क्या होता है, देखिए भाई, कंप्रीहेंशन होता है एक आपको कहानी दिया रहेगा, चाहे स्टोरी दिया रहेगा, उसी स्टोरी में बीच बीच में ब्लैंक्स रहेगा, उसी ब्लैंक्स को फिलअप आपको करना होता है। तो आपको कंप्रीहेंशन आपको बनाने के लिए, कंप्रीहेंशन को बनाने के लिए आपको ग्रामर आना जरूरी है, आपको वोकैब आना जरूरी है। जब तक ग्रामर और वोकैब नहीं आपका कंप्लीट होगा तब तक कंप्रीहेंशन को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कंप्रीहेंशन एक लैंग्वेज वाला है, उसको समझना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या जरूरत है, उसके लिए आपको वर्ड आना चाहिए, उसके लिए आपको ग्रामर आना चाहिए, तभी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद वोकैब पढ़ेंगे, उसके बाद कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए आप। आज देख लेते हैं हम लोग कुछ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, क्या देख लेंगे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, है ना, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देख लेते हैं। भाई बोले इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है, क्या है, लैंग्वेज है, जिसे हम लोग भाषा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, भाषा, है ना। देखिए भाषा क्या होता है, भाषा क्या होता है, भाषा का काम क्या होता है, भाषा आई कैसे है, भाषा बनती कैसे है। तो समझिए, भाषा का काम होता है भाई अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को कन्वे करना, जैसे अपने विचार को किसी के सामने प्रकट करना। जैसे मैं आपके सामने अभी जो बोल पा रहा हूँ वो किसके वजह से, भाषा की वजह से। वो भाषा मेरी क्या है, वो भाषा मेरी है हिंदी। उसके लिए हमें ज़रूरत है क्या, उसके लिए हमें शब्द की ज़रूरत है, उसके लिए हमें क्या कहते हैं उसको, सेंटेंस की ज़रूरत है, उसके लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत है। इसीलिए यदि लैंग्वेज होता है उसके लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को हम ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे, वोकैब में पढ़ेंगे, वोकैब में क्या पढ़ेंगे, उसके लिए शब्द पढ़ेंगे हम लोग, वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए भाषा क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है, क्या होती है, लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स होती है, और लेटर से वर्ड बनता है, और वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से इंग्लिश भी बनता है ना। जैसे क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स होती है, लेटर्स, है ना। इसी से वर्ड बनता है, और वर्ड से ही सेंटेंस बनता है ना, और सेंटेंस से इंग्लिश बनता है ना। इसी से हम जो, देखिए लेटर क्या होता है, हम लोग जानते हैं लेटर क्या है, A to Z को लेटर कहते हैं, ए से जेड तक, ए से जो जेड तक होता है अल्फ़ाबेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। देखो लेटर का हिंदी मीनिंग होता है वर्ण, है ना, वर्ण, वर्ड मतलब शब्द, और सेंटेंस मतलब वाक्य, है ना, ये होता है। तो वर्ण किसे कहते हैं, जैसे ये को उठाए तो ये एक क्या है, वर्ण है, बट ए से जेड तक हमको बोलना है, ए से जेड तक, तो उसको कहेंगे अल्फाबेट, क्या कहेंगे, अल्फाबेट, है ना, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्णमाला। लेटर और अल्फाबेट में समझ में आया, लेटर मतलब हम ये बोले, ये सिर्फ ये बोले तो हो गया लेटर्स, बट हम बोले A to Z, ए से जेड तक, ये BCD से जेड तक, तो वो पूरी की पूरी हो गया क्या, वो पूरी की पूरी हो गया मेरा अल्फाबेट, है ना।
जैसे लेटर A to Z होता है, ये तो समझ में आ गया लेटर्स क्या होता है ना। लेटर्स के लेटर कितना होता है 26 होता है, 26 होता है। 26 में 5 जो होते हैं सो वॉयल्स होते हैं, और 25 जो होते हैं 5 वॉयल्स होते हैं, और बच्चा 21 वो होते हैं कॉन्सोनेंट, है ना, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। 5 वॉयल्स होते हैं। वॉयल्स क्या क्या होते हैं, जैसे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है वॉयल्स है। और बाकी जो बचा वो कॉन्सोनेंट है। तो 21 कॉन्सोनेंट वॉयल क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। हम इसको वॉयल क्यों कहते हैं और इसको कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं। हाँ, लेटर जो बनी है सो लेटर कैसे बनी, साउंड से, है ना। साउंड मेरे अंदर से साउंड कैसे निकलता है तो समझ लेते हैं इसको एक बार। जैसे जब हम एयर को लेते हैं तो वो जाके स्टोर होता है मेरे स्टोमैक में। कहाँ स्टोमैक में। जहाँ वो स्टोर होते हैं उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जहाँ वो एयर को स्टोर रखते हैं उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और कुछ एयर वहाँ से नाक के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, है ना। कुछ हवा जो है सो वहाँ नाक के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और कुछ हवा वहाँ से आते हैं यहाँ, है ना। यहाँ मेरा वोकल कोड होता है। क्या होता है, वोकल कोड। जैसे हम समझ लेते हैं अच्छा से इसको। यहाँ होता है मेरा वोकल कोड, है ना। यही वोकल कोड उस हवा को इस तरह करके काटते हैं, है ना। और काटते हैं, वहाँ से वाइब्रेट होता है, वहीं से साउंड निकलता है। वहाँ से मुख के थ्रू हम लोग साउंड निकालते हैं। उसी साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग 26 लेटर बनाए, है ना। उसी साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग 26 लेटर बनाए, ठीक है, हम लोग लेटर बनाए। तो यहाँ जो होता है वोकल कोड के पास जो हवा होती है जहाँ स्टोर करती है उसको कहते हैं फोनेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, फोनेटरी सिस्टम। वहाँ जो काम होता है। उसके बाद यहाँ वाले भाग को हम लोग कहते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आता है अपर लिप्स, लोअर लिप्स, जैसे टंग आता है, टंग के आगे वाले भाग को कहते हैं टिप ऑफ द टंग। जैसे समझ लेते हैं, है ना। इसको फिगर के थ्रू समझ रहे हैं हम लोग, है ना। ये मुख है, यहाँ से साउंड निकलती है हम लोग का, है ना। यहाँ से साउंड निकलते हैं। यहाँ हो गया वोकल कोड। ये क्या है, ये वोकल कोड है, ये वोकल कोड है ना। तो यहाँ जो होता है, यहाँ जो काम होता है इसको कहते हैं हम लोग फोनेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं, फोनेटरी। और यहाँ वाले मुख वाले भाग को, ये वाले भाग को कहते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम, है ना। जैसे आर्टिकुलेटरी में क्या जाता है, जैसे आर्टिकुलेटरी में बोले अपर लिप्स, लोअर लिप्स, टंग आता है। टंग के जैसे मान लो ये टंग है ना, ये टंग है। तो टंग के आगे वाले भाग को, ये वाले आगे वाले भाग को कहते हैं टिप ऑफ द टंग। क्या कहते हैं, टिप ऑफ द टंग। टंग के बीच वाले भाग को कहते हैं मिड ऑफ द टंग, है ना। और टंग के ये पीछे वाले भाग को कहते हैं बैक ऑफ द टंग, है ना। तो जब हम साउंड को निकालते हैं, उस साउंड को निकालते वक्त यदि मेरा आर्टिकुलेटरी सिस्टम यहाँ वाले भाग यदि उसमें काम करे, उसमें यूज हो, तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। उसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर, है ना। उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। और जब कोई भी लेटर जैसे ए, ई, आई, ओ वॉवेल लेटर को बोलते हैं तो मेरा आर्टिकुलेटरी यहाँ वाला जो है आर्टिकुलेटरी सिस्टम यूज नहीं होता है, उसको कहते हैं हम लोग वॉवेल्स लेटर। जैसे बोल रहे हैं हम ए, देखो ए, तो ये में ना अपर लिप्स यूज हो रहा है, ना लोअर लिप्स यूज हो रहा है, ना मेरा टंग यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, वॉवेल लेटर, है ना। ये क्या हुआ, वॉवेल लेटर। बट जैसे बोल रहे हैं हम लोग बी, क्या बोल रहे हैं, बी, बी, देखो बी बोल रहे हैं तो लिप्स जो है सो टच कर रहा है ना, तो वो हो गया कॉन्सोनेंट लेटर। समझ में आया वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। अब देखिए इसी वॉवेल, 5 वॉवेल है ना, इसी वॉवेल से हमारे मुख से 24 साउंड निकलते हैं, 24 साउंड। और इस कॉन्सोनेंट से निकलते हैं 22 साउंड। तो टोटल साउंड कितना हो गए, टोटल साउंड कितना बन गए, देखिए 22 और 24 और 22, 46 साउंड। कितना साउंड, 46 साउंड, है ना। जैसे कैसे आप 24 सर 5 लेटर से 24 साउंड कैसे निकल सकती है।
तो हम देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ कार और दूसरा लिखते हैं कैट, है ना। पहला लिखे कार और दूसरा लिखे कैट, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, बताइए क्या पढ़ते हैं, बोलिए भाई। इसको पढ़ते हैं कार। तो देखो एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है, बट हम वोवेल वोवेल वाला बता रहा हूँ अभी। तो वोवेल पर इसको हम देखेंगे, इसको करते हैं पढ़ते हैं कार। तो इसमें ए का क्या आ रहा है, इसमें ए का आ रहा है आ, है ना। ए का क्या आ रहा है आ, है ना। जैसे पढ़ रहे हैं कार तो ए का आ रहा है आ, और इसमें देखिए क्या पढ़ रहे हैं कैट, क्या पढ़ रहे हैं कैट, तो इसमें क्या आ रहा है ए आ रहा है। तो देखिए ए का 2 साउंड यहाँ निकला ना। इसी प्रकार से इस 5 लेटर से 24 साउंड निकलते हैं, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। ऐसा लिख लीजिए, इसको मिटा देंगे यहाँ। देखिए इससे आगे देखते हैं। लेटर तो समझ लिए, लेटर तो हम लोग जानते थे पहले से, लेटर समझ लिए। उसके आगे समझते हैं हम वर्ड, है ना। क्योंकि मैं वादा किया था कि हर चीज़ मैं बेसिक टू एडवांस, इसीलिए मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, एडवांस तक ले जाऊँगा, ताकि आप सभी को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, आपका क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे, है ना। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से और मेहनत से मैं आपको बता सकूं, ठीक है। वर्ड क्या है, वर्ड देखिए लेटर से वर्ड, लेटर से वर्ड बनता है जो है, सो लेटर से वर्ड बनता है। लेटर से वर्ड कैसे बनता है तो समझते हैं हम लोग। जैसे जब देखिए वर्ड का हम डिफिनेशन दे रहे हैं, वर्ड का डिफिनेशन आप समझिएगा बढ़िया से। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव सेंस, क्या बोल रहे हैं समझिए। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सेंस, इसका मतलब हुआ ये ग्रुप ऑफ लेटर मतलब लेटर का समूह, क्या हुआ लेटर का समूह जिसका कोई अर्थ हो, लेटर का समूह जिसका कोई अर्थ हो। तो लेटर क्या है 26 का 26 में से समूह, है ना। उसी में से कुछ कुछ समूह, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं वर्ड में एप्पल, है ना, एप्पल लिख रहे हैं, बाय लिख रहे हैं, कैच। देखो ये समूह नहीं है, 1 2 3 4 5, देखो 5 लेटर का समूह है ना, 5 लेटर का समूह है। और इसका कोई सेंस, जैसे इसका सेंस निकल रहा है, क्या बोले डिफिनेशन फिर से समझिएगा। इस ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब लेटर का समूह विच हैव सेंस, जिसके पास कोई सेंस हो, जिसके पास कोई अर्थ हो, है ना, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। इसका ग्रुप जिसके पास अर्थ हो उसको कहते हैं वर्ड। तो एप्पल का अर्थ होता है, एप्पल मतलब क्या होता है सेब, हम लोग को पता है एप्पल मतलब सेब। बाय मतलब खरीदना, कैच मतलब पकड़ना। देखिए लिख रहे हैं फास्ट, क्या है फास्ट, है ना। लिख रहे हैं ही, दे लिख देते हैं, दे, ये सब क्या है वर्ड है। कैसे, क्योंकि देखिए हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, एप्पल मतलब सेब होता है, इसका अर्थ पता है ना। बाय मतलब खरीदना, कैच मतलब पकड़ना, फास्ट मतलब फास्ट मतलब तेज, है ना। दे मतलब वे लोग, है ना। इसी को जैसे हम उल्टा लिख के देखते हैं, हम क्या बोले सेंस इसका अर्थ निकलना से, जैसे बाय लिखे हैं, इसी बाय को हम उल्टा लिखते हैं, इसको दूसरे तरीके से लिख के देखते हैं। जैसे लिख देंगे यही, पहले लिख देते हैं यू, है ना, दूसरा लिख देते हैं बी, और तीसरा लिख देते हैं वाई। देखो यही लेटर है, इसमें जो अल्फ़ाबेट है इसमें भी वही अल्फ़ाबेट है, इसमें जो लेटर है जैसे बी तो इसमें भी बी है, इसमें यू है इसमें भी यू है, इसमें वाई है इसमें भी वाई है। तो आप लोग बताइए भाई क्या ये लेटर ये वर्ड बना, आप लोग बताइए क्या ये वर्ड बना, बोलिएगा सर ये वर्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि सर इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है, तो बट ये वर्ड नहीं बनेगा, है ना। समझ में आया, वर्ड बनने के लिए उसका अर्थ होना चाहिए, है ना। लेटर का समूह, लेटर का तो समूह है बट इसका अर्थ कोई नहीं है, सेंस नहीं है, इसीलिए वर्ड ये नहीं बना, है ना। हाँ वर्ड तो बहुत सारा हो सकता है भाई, है ना। इस दुनिया में वर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो वर्ड को ग्रामेरियन ने वर्ड को अच्छे से अध्ययन के लिए इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, अच्छे से अध्ययन के लिए। क्योंकि ये सब वर्ड अलग अलग है ना, अलग अलग, जैसे एप्पल बॉय, जैसे एप्पल हो गया नाउन, बॉय हो गया, बाय हो गया खरीदना, वर्ब कैच हो गया पकड़ना, वर्ब फास्ट हो गया एडवर्ब, है ना, दे हो गया
इसी वर्ड को अच्छे से अध्ययन के लिए ग्रामेरियन ने इसको 8 भाग में डिवाइड किया। कितना? 8 भाग में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है समझ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे क्या क्या आता है समझ लेते हैं, है ना। जिसे हम लोग इसे ग्रामेरियन ने इसका नाम दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? इसमें आता है नाउन, है ना, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। यही 8 आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसी 8 में से जितना भी वर्ड है मेरे दुनिया में सब इसी के अंदर आता है ना। जैसे यहाँ में एप्पल लिखा है तो एप्पल नाउन हो गया, एप्पल जो है सो नाउन हो गया। बाय जो है सो वर्ब हो गया। कैच, कैच मतलब पकड़ना, वो क्या है? वर्ब है। फास्ट मतलब तेज, वो क्या है? एडवर्ब है ना। दे मतलब वे लोग, वो क्या है? प्रोनाउन है ना। इसी वर्ड, इसी पार्ट्स ऑफ, जिसे हम लोग पार्ट्स, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितना भी वर्ड हो इसी 8 के अंदर आएगा, है ना। कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस, है ना। जिस प्रकार लेटर से वर्ड बना उसी प्रकार वर्ड से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सेंस, है ना, विच हैव सेंस, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस में बेसिकली जैसे इंग्लिश में जो हम आज से और लास्ट तक पढ़ूंगा सिर्फ इंग्लिश में सेंटेंस ही पढ़ूंगा, और दूसरा चीज होता ही नहीं, सेंटेंस में ही सेंटेंस ही होता है, उसी में हमको सब चीज पढ़ना है ना। इसी का कुछ प्रॉपर्टी होता है, रूल होता है। क्या होता है बेसिकली? सेंटेंस बनता कैसे है समझ लीजिए। सेंटेंस में मुख्यतः 2 चीज होता है ना। सेंटेंस में मुख्यतः 2 चीज होता है। पहला एक, 3 चीज कर लेते हैं हम लोग, 2 चीज में अभी दिक्कत होगी, आगे समझेंगे 2 चीज, ठीक है। इसको 3 कर लेते हैं। बेसिकली 2 होता है, इसको 3 कर लेते हैं हम लोग समझने के लिए, ठीक है। पहला सब्जेक्ट, पहला क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट होता है। दूसरा वर्ब होता है, और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है ना। 2 तो होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब तो होना चाहिए। ऑब्जेक्ट रहे चाहे नहीं रहे, हर वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है, ठीक है। तो इसके लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस हो ही नहीं सकता, बिना सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता, है ना। जिसे सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं हम लोग कर्ता, है ना। इसको कहते हैं कर्ता, इसको कहते हैं क्रिया, इसको कहते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, इसको कहते हैं कर्म, है ना। जैसे अब सब्जेक्ट क्या होता है? हमको तो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? अब तो नया फिर वर्ड आया वर्ब। जैसे हर चीज इंग्लिश में मैं रटाने का काम नहीं करूंगा, हर चीज समझने का, समझाने का काम करूंगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा, उसी तरह से मैं बताऊंगा। जैसे अच्छा ये भी समझ लिए, इंग्लिश में जितना भी वर्ड यूज होता है तो उसके काम के आधार पर यूज होता है। सब्जेक्ट हमको समझना है, सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट का कहना है कि दुनिया का मैं हर चीज हो सकता हूँ। सब्जेक्ट का कहना है कि दुनिया का हर चीज में हो सकता हूँ। हर चीज में क्या हो गया भाई? देखिए हर चीज में मार्कर कह सकते हैं, है ना, कॉपी कह सकते हैं, कलम कह सकते हैं, मोबाइल कह सकते हैं, शर्ट कह सकते हैं, माइक कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं ना। तो जो दुनिया का हर चीज है तो उसका तो नाम होगा, है ना। समझिएगा ध्यान से, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट आता क्यों है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट का कहना है कि दुनिया का मैं हर चीज हो सकता हूँ, हर चीज होगा तो उसका तो नाम होगा, है ना।
नाम होगा, तो उसी नाम को इंग्लिश दुनिया में हम लोग इंग्लिश दुनिया में नाउन कहता है, उसी नाम को इंग्लिश दुनिया में नाउन कहता है, इसी नाम को इंग्लिश दुनिया में नाउन कहता है। अब नाउन का जन्म हो गया, नाउन हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। नाउन जो यहाँ लिखाए थे, नाउन क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में, देखो नाउन का जन्म कैसे हुआ। नाउन सब्जेक्ट, नाउन का जन्म सब्जेक्ट ने दिया, है ना। सब्जेक्ट बोला मैं दुनिया का हर चीज हो सकता हूँ, तो हर चीज होगा तो उसका नाम होगा, तो उसका नाम होगा तो वो नाउन हो गया, है ना। इसी नेम को इंग्लिश दुनिया में नाउन कहते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई जिसका नाम ना हो, है ना, हो सकता है ना। जैसे मैं बोला वह नाम है, नहीं। बोले कोई, नाम है, नहीं, है ना। तो नाम नहीं है तो उसको अननोन होगा, वो क्या होगा, अननोन होगा। ये अननोन होगा। इसी अननोन को इंग्लिश दुनिया में प्रोनाउन कहते हैं। देखिए समझिए सब कैसे धीरे धीरे जन्म ले रहा है। तो हमको नाउन पढ़ना पड़ेगा अब। उसके बाद अननोन है, तो अननोन है तो क्या होगा, ये प्रोनाउन, क्या होगा, प्रोनाउन। इंग्लिश दुनिया में इसको प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन। तीसरा में एक्शन भी हो सकता है, कुछ कुछ एक्शन भी हो सकता है ना। एक्शन को हम लोग ग्रामर में कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब, वर्ब। इसको कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब, है ना। जैसे एक्शन में क्या होगा, जैसे कहते हैं चलना अच्छा है, तो चलना यहाँ क्या है, एक्शन है, काम है ना। चलना अच्छा है, तो चलना जो है सो वो क्या है, एक्शन है। देखिए इस सबका एग्जांपल समझ लेते हैं। नाउन में क्या, जैसे एग्जांपल इसका लिख रहे हैं, राम इज गोइंग टू पटना, है ना। क्या लिखे, राम इज गोइंग टू पटना। देखिए सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ लिखे राम इज गोइंग टू पटना, तो सबसे पहले मैं सेंटेंस में वर्ब पहचानूंगा। सेंटेंस में वर्ब क्या है, देखिए वर्ब है इज और वर्ब है गोइंग। एक है हेल्पिंग वर्ब, एक है मेन वर्ब। तो वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब से पहले क्या है, राम, तो राम क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। राम जो हुआ सो सब्जेक्ट हो गया। दूसरा हम प्रोनाउन का दे देते हैं। प्रोनाउन में इसका देख लेते हैं, है ना। इसमें बोले ही वॉक्स डेली, है ना, ही वॉक्स डेली। तो देखो यहाँ वॉक्स क्या है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है, वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है ना। तो ये क्या है, ही जो है सो सब्जेक्ट है ना, ही जो है सो सब्जेक्ट है। और तीसरा एक्शन, एक्शन में क्या देते हैं, जैसे टू वॉक इज गुड। तीसरा लिखे टू वॉक इज गुड। देखिए इज जो है सो वर्ब है, इज वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है ना। ये क्या है, सब्जेक्ट है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखे तो क्या है, वर्ब है। तो देखो वर्ब भी सब्जेक्ट के जगह यूज हुआ है, तो एक्शन, इसको एक्शन कहेंगे। देखो ये वाक्स है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले जो यूज हुआ है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है ना। देखिए वर्ब से पहले क्या है, राम है। राम जो नाउन है, नाउन सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में मात्र तीन ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मात्र तीन ही हो सकता है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा एक्शन, है ना। वर्ब जिसे हम लोग कहते हैं वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब। क्या बोलिए, साथ में बोलिए, वर्ब, वर्ब नहीं वर्ब, है ना। समझ में आया, इतना इतना समझ में आया ना। कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए कहाँ से कैसे जन्म हुआ है सब मैं बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैं रटवाऊंगा, हर चीज तरीके से जैसे आपको समझ में आए, आपको ज्यादा दिन तक याद रहे, इसी प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा, है ना। और वीडियो को जैसे कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, है ना। वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए और ध्यान से पढ़िएगा, है ना। अब हम लोग क्या देख लिए थे, सब्जेक्ट देख लिए थे, है ना। सब्जेक्ट देख लिए थे, सब्जेक्ट अब वर्ब देखना हमको, है ना। वर्ब क्या होता है, क्रिया, जिसे हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। देखिए वर्ब काम है, वर्ब एक्शन को कहते हैं। एक्शन मतलब क्या होता है, काम का होता है। काम जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, नहाना, धोना, सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है। देखिए ये दो प्रकार का होता है,
ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है ना। ये दो प्रकार का होता है। पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसी को कहते हैं एक्सिलरी, एक्सिलरी। और दूसरा हो गया मेन वर्ब। दूसरा हो गया मेन वर्ब, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया है ना। और इसको कहते हैं सहायक क्रिया। इसको कहते हैं सहायक क्रिया है ना। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। देखिए हम क्या बोले, इंग्लिश जो है इसका वर्ड उसके काम के आधार पर होता है। मुख्य क्रिया मतलब, मुख्य मतलब आप कुछ समझ रहे हैं। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कुछ, दोनों वर्ब ही है, बट एक सहायक क्रिया मतलब सहायता करने वाला, एक मुख्य वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जिसको डिसीजन लेना है, जिसको कहना है कि हमको करना क्या है ना, जिसको डिसीजन लेना है वो क्या है, मुख्य क्रिया। देखिए हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये दो प्रकार का होता है। ये भी, इसके बाद भी ये दो प्रकार का होता है ना। पहला होता है प्राइमरी वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल्स, है ना। पहला होता है प्राइमरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल्स। अब प्राइमरी वर्ब क्या क्या हो सकता है, देखिए प्राइमरी वर्ब में बी का फॉर्म होता है। प्राइमरी वर्ब में बी का फॉर्म आता है, डू का फॉर्म आता है, और हैव का फॉर्म आता है ना। देखिए प्राइमरी वर्ब में डू का फॉर्म आता है, बी का फॉर्म आता है, और हैव का फॉर्म आता है। बी और डू और हैव का फॉर्म क्या होता है, देखिए फॉर्म मतलब क्या होता है, फ्रॉम नहीं, फॉर्म। फॉर्म मतलब होता है बनाना या प्रकार, उससे बने वर्ड है ना। फॉर्म मतलब बनना, क्या होता है, बनना। तो बी का फॉर्म, तो बी से जितने भी वर्ड बनाए गए हैं ग्रामर में, वो क्या होंगे, एक्सिलरी प्राइमरी वर्ब होंगे। कौन होंगे, प्राइमरी वर्ब होंगे। तो आगे समझ लेंगे उसको हम, बी का क्या क्या फॉर्म है सो। और दूसरा है मॉडल्स। मॉडल्स में क्या क्या आता है, मॉडल्स में आता है कैन, कुड, है ना, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, shall, would, should, है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मॉडल्स में आते हैं। हाँ, ये सब क्या है, मॉडल्स में आते हैं। देखिए बिना, एक चीज समझ लीजिए, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है ना। बिना मेन वर्ब का सेंटेंस, क्या बोले थे, सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। तो सब्जेक्ट तो दे दिए, बट वर्ब का बारी आया, तो वर्ब में देखिए दो प्रकार होता है, एक प्राइमरी वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो हम कह रहे हैं बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। क्या बोल रहे हैं, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो देखेंगे आगे कैसे नहीं हो सकता है, क्या जरूरत है, क्यों नहीं हो सकता है। जब वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी है तो क्यों नहीं हो सकता, वो हम आगे समझ लेते हैं, है ना। इतना कॉपी कर लीजिए, इतना। देखिए हम लिखे थे बी का फॉर्म, समझ लेते हैं बी का फॉर्म क्या क्या होता है ना। बी का फॉर्म, बी का होता है इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना। इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। देखिए ये सब जो है 1 2 3 4 5 6 7, बी का 7 फॉर्म होता है। बी का कितना होता है, 7 फॉर्म होता है। फॉर्म मतलब क्या, प्रकार। 7 वर्ड बना इससे, बी से कितना वर्ड बना है, 7 वर्ड, एक अपने 8। देख, तो इसमें देख लेते हैं। जैसे इसमें देखते हैं हम लोग, इज, एम, आर जो हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, सो प्रेजेंट में करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं सो प्रेजेंट में करते हैं, है ना। और वाज और वर, वाज और वर को जो यूज करते हैं हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। किस में करते हैं, हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। और बीइंग, बीइंग और बीन हम लोग जो यूज करते हैं सो पार्टिसिपल में करते हैं। किस में करते हैं,
पार्टिसिपल में करते हैं, है ना। प्लीज क्लोज द डोर। इसको हम लोग पार्टिसिपल में करते हैं। इसको किस में करते हैं? पार्टिसिपल में करते हैं, है ना। जैसे इज एम आर को प्रेजेंट में करते हैं, वाज वर को हम पास्ट में करते हैं, बीइंग और बीन पार्टिसिपल में करते हैं। अब देखिए इज और एम, इज जो होता है सो सिंगुलर के साथ लगता है, एम जो होता है सो आई के साथ लगता है, और यार जो होता है सो प्लूरल के साथ लगता है, वो हम लोग आगे समझ लेंगे। अब किस दूसरा बोले थे हम, डू का फॉर्म, किसका? डू का। और डू का फॉर्म क्या क्या होता है? जैसे डू का फॉर्म होता है डू, डज, है ना, और डिड। डू और डज जो होता है सो हम लोग प्रेजेंट में इसको यूज करते हैं, है ना। इसको किस में करते हैं? प्रेजेंट में। ये सब क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब में कौन सा एक्सिलरी वर्ब? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। कौन सा? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, है ना। और डिड को हम लोग किस में करते हैं? डिड को हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। ये सब क्या है? ये सब जो बता रहे हैं सो क्या है? ये सब जो है सो एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, है ना। हैव का फॉर्म। तीसरा हैव का, हैव का फॉर्म। हैव का फॉर्म क्या कहता है? हैव का होता है हैज, हैव और हैड। जैसे हैज और हैव क्या होता है? हैज और हैव जो होता है, हैज और हैव जो होता है सो हम लोग इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं, है ना। और हैड को हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना। हैव को हम लोग पास्ट में करते हैं। देखिए बी का फॉर्म बता दिए, डू का फॉर्म बता दिए, और हैव का फॉर्म बता दिए। बस इतना ही इसको ध्यान में रखना है। अब कौन कहाँ प्रेजेंट में कहाँ यूज होता है, पास्ट में कहाँ यूज होता है, पार्टिसिपल में कहाँ यूज होता है, हम लोग आगे समझेंगे, है। आई होप मैं जितना बताया आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। थैंक यू।